रावण की सोने की लंका के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या होगा दोस्तों अगर आप यकीन मानोगे कि आज भी अमेज़न के जंगलों में एक ऐसा शहर है जो पूरा का पूरा सोने का बना हुआ है। दोस्तों यहाँ कोई काल्पनिक शहर नहीं है। इस शहर के होने के वैज्ञानिकों के पास और खोजकर्ताओं के पास कई सबूत है। लेकिन जो भी खोजकर्ता इस शहर को ढूंढने गया और इस शहर के बारे में दिलचस्पी रखता था, वह अमेज़न के जंगलों में ही मारे गए। लेकिन कुछ लोग जो वापस अपने देश सकुशल लौट भी गए, तो वहां की सरकार ने ही उन्हें मार दिया। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राणा भाई। तो दोस्तों आज की इस रोचक सफर को शुरू करते हैं। अमेज़न के घने जंगलों को अक्सर पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है और इसका कारण यह है कि विशाल हरियाली और पृथ्वी की कुल ऑक्सीजन उत्पादन में लगभग 20% हिस्सा प्रदान करता है। इन वर्षा वनों को अक्सर केवल वायुमंडलीय ऑक्सीजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जंगल वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। जंगल मानव प्रकृति के संरक्षक है, जो प्रदूषण के कारण बढ़ते हुए प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं, पृथ्वी को सुरक्षित बनाए रखते हैं। हालांकि अमेज़न का महत्व सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं है। यह जंगल अपने भीतर अनेक प्राचीन सभ्यताओं और रहस्यों को छुपाए हुए है। अमेज़न के घने जंगलों में आज भी ऐसे खतरनाक आदिवासी रहते हैं जो बाहरी दुनिया से संपर्क रखने में विश्वास नहीं करते हैं, और जो भी लोग इनके हाथ में आते हैं या जो भी अमेज़न के जंगलों में घुसने का प्रयास करता है, उन्हें मार कर ये लोग खाने में भी संकोच नहीं करते हैं। कहा जाता है कि आदिवासी अपने क्षेत्र में घुसने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति दया नहीं दिखाते हैं। भले ही आधुनिक दुनिया में बहुत कम लोग इनसे संपर्क करते हैं, फिर भी इन जनजातियों के आसपास का डर और रहस्य बना हुआ है। अमेज़न के जंगलों के भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। और दोस्तों यह रहस्य था एल्डोराडो, यानी कि सोने का शहर। इस प्राचीन शहर के बारे में कहा जाता है कि इसके निवासी सोने को इतनी मामूली वस्तु समझते थे कि वो इसका उपयोग अपने शरीर की सफाई के लिए किया करते थे। यही कारण था कि उनके सोने को वह मूल्यहीन समझते थे। राजघरानों के लिए तो सोना इकट्ठा करना तिरस्कार की बात मानी जाती थी। इस शहर के बारे में कई फिल्में बनी गई है, लेकिन आज तक कोई भी इसे ढूंढ नहीं पाया है। इस शहर की सभ्यता 1200 से 1300 ईसा पूर्व के बीच की मानी जाती है। इस शहर की सभ्यता लगभग 1200 से 1300 ईसा पूर्व के बीच की मानी जाती है, यानी यह सभ्यता लगभग 3000 साल पहले निवास करती थी। सोने की खोज और खजाने के लालच में यूरोपीय खोजकर्ताओं को भी इस शहर ने अपनी ओर आकर्षित किया। 1531 में पहली बार यूरोपीय लोगों ने इस शहर को खोजने की कोशिश की, जब स्पेनिश खोजी व्यापारियों ने फ्रांसीसी पिजारो ने पेरू इक्का साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। इक्का साम्राज्य के लोग और एल्डोराडो के बीच संबंध अच्छे थे, और यही पिजारो को सोने के शहर की कहानियां सुनने को मिली। सदियों तक यूरोपीय खोजकर्ताओं ने अमेज़न के जंगल में एल्डोराडो की खोज की, लेकिन यह जंगल उतना ही खतरनाक साबित हुआ जितनी उन कथाएं। यह जहरीले सांप, मेंढक और मच्छर बाहरी लोगों के लिए जानलेवा साबित हुए। 1337 में स्पेनिश खोजकर्ता ग्वाटविटा झील में कुछ सोने के 1 किलो सोना बरामद हुआ। उन्होंने कहानियों में सुना था कि एल्डोराडो के लोग इसी झील में स्नान करने आते थे और वहां अपने शरीर पर सोने को बारीक बनाकर रगड़ते थे और अपने शरीर की सफाई करते थे। उन्होंने झील को खाली किया तो सच में उन्हें यहाँ पर सोना बरामद हुआ। इससे उन्हें महसूस हुआ कि जरूर यह शहर कहीं ना कहीं इस शहर का अस्तित्व जरूर है। सदियों तक इस शहर की खोज जारी रही और 1551 में पिजारो ने 200 सैनिकों के साथ अमेज़न जंगल की खोज की, लेकिन भूख और बीमारियों के कारण उन सैनिकों की मौत हो गई। धीरे धीरे एल्डोराडो की खोज बंद हो गई और लोग इसे मिथक मानने लगे। हालांकि कर्नल फारसी ने फिर से एक बार एल्डोराडो की खोज शुरू की, लेकिन वह अमेज़न के जंगलों में कहीं खो गए और मारे गए। कई लोगों का मानना था कि अमेज़न के जंगलों में यह एक अभिशापित है और इस खजाने को और इस शहर को ढूंढने जो भी जाता वह मारा जाता और जीतकर कभी लौट कर कभी वापस नहीं आता है। कुछ इतिहासकारों का मानना था कि एल्डोराडो बहुत ही खतरनाक जगह है और अमेज़न के जंगलों में बहुत ज्यादा जहरीले जीव होने से वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। कोई नहीं जानता कि आज यह शहर अमेज़न के किस स्थान पे धूल फांक रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको एल्डोराडो की इस कहानी में कितनी सत्यता लगती है, कमेंट बॉक्स में
जरूर बताएं।